एक सप्ताह बीत गया। धर्मनगरी चित्रकूट के कोही गांव के लगभग 1 सैकड़ा परिवार न रात को सो पा रहे हैं न दिन को जाग पा रहे हैं, यानी उनकी रात की नींद और दिन का चैन हराम है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि क्या उनका घर दुकानें प्रशासन गिरवा देगा। वैसे तो प्रशासन ने 7.5 फीट के निशान लगाए हैं, लेकिन जो सरकारी सूत्र यहाँ पर आके कह रहे हैं कि पहाड़ की तरफ बने हुए सभी मकान और दुकानें हटा दी जाएंगी। इस बात को सुनकर स्थानीय लोग कहते हैं, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, यानी मकान और दुकान तो गिरा दी जाएंगी, स्थायी और अस्थायी सभी निर्माण हटाए जाएंगे, मगर मठ और मंदिरों को नहीं छेड़ा जाएगा। स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ पर सभी के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। वास्तव में खोही बाजार का मामला यहाँ शुरू होता है। यह तृतीय मुखारबिंद है और लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंतर्गत यह पूरा इलाका आता है। प्राचीन लोग बताते हैं कि यह मंदिर हजारों साल से है। बाहर से लोगों को लाकर मंदिर की ज़मीन पर यहाँ पर दुकानदारों को बसाया गया, उनको ज़मीनें दी गई और यह विचार उस समय किया गया कि लोग बाहर से आते हैं, इस बाज़ार से वो कुछ खाएंगे पिएंगे और इस अहाते में बैठकर वो आराम करेंगे, सुस्ताएंगे। लेकिन इधर जब परिक्रमा चौड़ीकरण करने की बात आई तो 2005 में मुलायम सिंह यादव ने बाहर से परिक्रमा बनाई। अभी 7 दिन पहले जब परिक्रमा के चौड़ीकरण की बात कही गई तो प्रशासन के लोगों ने आकर यहाँ पर हर दीवार पर 7.5 फीट अंदर का चिन्ह लगा दिया और उसमें तारीख भी 13 तारीख की डाल दी। इस चिन्ह को लेकर स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि प्रशासन ने पूरी तरह से स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं करी है। यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर सवाल केवल एक ही है कि वास्तव में उनका होगा क्या। क्या परिक्रमा पहाड़ की तरफ से पूरी हटा दी जाएगी, या अगर 7.5 फीट लिया जाएगा तो दुकानें उनकी बचेंगी कितनी, क्योंकि आगे इतनी ज़मीन नहीं है कि कोई दुकान हो सके या कोई वहाँ पर मकान में आदमी रह सके। तमाम दुकानें लोगों ने इस समय अपनी बंद कर रखी हैं, केवल इस डर के मारे, संशय से कि कल क्या होगा। वैसे मामला असली यहाँ का नहीं है, मामला असली यह चौराहे का है। यहाँ पे चौराहा इतना सकरा हो जाता है कि लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। चौड़ीकरण हो रहा है, पर्वत की तरफ का पूरा हटाने का सरकार का वो है प्रावधान है। उसमें जो पुराने आबादी के मकान बने उनको हटाने के पहले उनको मुआवजा और विस्थापन दिया जाए। वन विभाग और गांव समाज में जो लोग अतिक्रमण किए हैं वो तमाम लोग गांव के हैं, जो मुकदमा भी जीते हैं, पहले वन विभाग से भी जीते हैं, गांव समाज से भी जीते हैं, उनको भी जो है उचित मुआवजा दिया जाए, उसके बाद विस्थापन कर लिया जाए। गांव के तमाम लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनको कहीं ना कहीं विस्थापन दे के सरकार, और जो बाहरी लोग कब्जा किए हैं उनको अपना उनके गांव भिजवा दे सरकार। मामला यह है कि हजारों साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और कई 100 साल पुराने उनके पास कागज़ हैं। जब वह अपने कागज़ दिखाते हैं तो सरकारी कर्मचारी उनसे कुछ नहीं कहते हैं। यह बात बहुत चिंतनीय है। यहाँ हम लोग सन 13 फसली से हमारे पुरखा लोग आज तक रह रहे हैं और उसी में हम भी रह रहे हैं। क्या मामला क्या है? मामला इसको जो गिराया जा रहा है तो ये देख कर किया जाए कि पुराने जितने दिन से हम रह रहे हैं तो कम से कम हम लोगों को लिहाजा किया जाए। चाहते क्या है? हम चाहते कि हमारा गिरे ना, और यहाँ इतनी ज़मीनें, क्योंकि ये बाजार है, गली है, जलेबी गली है, परिक्रमा मार्ग उधर से बनवाया जाए। सर ये है सर कि अब इतना ही हम लोगों के पास ज़मीन है और हम लोग जाएंगे कहाँ? गिर जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ 13 फसली से रह रहे हैं। ये पूरे नक्शा में नाम पुरखों का दर्ज है और जो है ये बहुत पुरानी बाज़ार है गली की।
और यहाँ अगर चौड़ीकरण होता है तो सबको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और अगर किसी के पास मकान नहीं है रहने के लिए तो उनको आवास दिया जाए रहने के लिए। हम ये चाहते हैं कि ये चौड़ीकरण हो, हम सुंदरीकरण के खिलाफ नहीं हैं, मगर ये दुकानें, ये घर हटाए नहीं जाएं, इनको उचित मुआवजा देकर इनको बनवा दिया जाए, क्योंकि ये फिर से अपनी दुकानें बनवा सकें। इनको उचित मुआवजा जो गवर्नमेंट का सर्किट रेट हो वो दे दिया जाए, और फिर इनमें से नई दुकानें नए ढंग से नए तरीके से बने। अब पब्लिक आएगी, जितनी सुंदरता बढ़ेगी, जितना सुविधा बढ़ेगी, उतनी पब्लिक आएगी, पर्यटक बढ़ेगा। अब जिस अखाड़े का ये मंदिर है और जिसकी ये ज़मीन है जिस पे लाकर ये बसाए गए हैं, इस अखाड़े के पुजारी ब्रजेंद्र महाराज की भी बात सुनिए। वह ये बता रहे हैं कि वास्तव में इनको लाके बसाया गया था और इनको ज़मीनें भी दी गई थी जिससे लोग यहाँ पर बैठकर आराम कर सकें, कुछ खा पी सकें। और अखाड़ा की मार्केट है पूरी, बाजार जो हनुमान जी है लास्ट में, ये पूरे अखाड़े में आता है 12 बीघा के अंदर। अच्छा, पहले के महात्मा लोग रहे तो किराया उराया कोई नियम नहीं था, उसमें यह था कि जन्माष्टमी के रामनवमी में सहयोग किया जाएगा, लेकिन ये चीज़ भी नहीं हमें दे। अच्छा, अभी जो पूरी दुकानें बनी उसमें इनका कोई जोर थोड़े नहीं, वो तो उतने लिखित है महंतों के, ठाकुर जी की संपत्ति कौन किसी के नाम है, ये ठाकुर जी के नाम रहती है, महंत उत्तराधिकारी होता है उसमें। महंत ने इनको रहने के लिए दिया था, रहने के लिए दिया गया तो अब बनाने के लिए भी नहीं दिया था। नहीं। कच्चा बनाएंगे आप बनाएंगे। अच्छा, न ये बेच सकते और न ये था कि हम इनसे ले सकते, इसलिए इनको बताया गया था कि मंदिर है, भोग प्रसाद कोई करेगा। अच्छा, अभी सरकार अगर ले रही तो आपने कहा ना ले नहीं सकते, सरकार ले रही है, उसमें हमारे कोई आपत्ति नहीं। भाई जब जनसंख्या बढ़ रही है तो चौड़ा तो होगा नहीं, कहाँ से वाहन कहाँ से यात्री करेगा, हादसा होगी, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। चित्रकूट का परिक्रमा मार्ग है, तो जब बाहर से परिक्रमा के लिए व्यवस्था की गई है तो अंदर के व्यापारियों का या अंदर के जो लोग रह रहे हैं आज बहुत पुराने से, जब से सरकारें अस्तित्व में नहीं थी तब से रह रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। दूसरी बात यह है, अगर गवर्नमेंट का नहीं बनता है तो उनको उचित मुआवजा दिया जाए, जिस तरह से बनारस में मुआवजा दिया गया है उस तरह से चित्रकूट में भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बनारस भी धर्म स्थल है और चित्रकूट भी धर्म स्थल है, इसलिए कोई भेदभाव न किया जाए। यहाँ भी उसी तरह से मुआवजा दिया जाए, लोगों की रहने की और उसकी व्यवस्था की जाए दुकान की, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। कहाँ से खिलाएंगे, उनका कहाँ से उनका पढ़ाई लिखाई, जो बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं हमारी, कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमको बेघर किए बेरोजगार किया जा रहा है। ये लोग खोही परिक्रमा मार्ग में जो ये लोग कर रहे हैं, लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, लोगों को या तो पहले इनको विस्थापित करने का उनको मुआवजा, उचित मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि वो सालों से रह रहे हैं, और उनको कहीं विस्थापित किया जाए। इससे हजारों लोगों की जीविकाओं पर संकट आ जाएगा और जिला प्रशासन उनको उजाड़ने में तुला हुआ है। ना तो सांसद सुना, ना विधायक सुना। एक दिन हम लोग परिक्रमा में गए थे जिसमें हजारों गरीब लोग अपील कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी। समाजवादी पार्टी ने इतना विस्तार कर दिया, चित्रकूट का चौड़ीकरण कर दिया, उसी को ये साफ रखें, उसी से पर्याप्त वहाँ पर श्रद्धालु आते और जाते हैं। ये केवल वहाँ पर लोगों का शोषण करने के उद्देश्य से ये लोग कर रहे हैं, वहाँ कोई विकास नहीं कर रहे। आए दिन वहाँ के गरीबों को परेशान किया जा रहा है, जो दो वक्त की रोजी रोटी कमा रहा है, उसका घर उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग। मैंने पहले भी इसके पहले बैठक हुई थी तो ये कहा गया था पहले तो इनको गिराइए नहीं, पुरानी बस्ती है, और अगर गिराना है तो फिर इनकी वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। और उस जलेबी मार्केट को गिराने का मुझे कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा ना, क्योंकि परिक्रमा के लिए तो बाहर से ऑलरेडी बाईपास परिक्रमा मार्ग बना हुआ है, तो पता नहीं क्यों सरकार इसको गिराना चाहती। 7 फुट गिरा देने से वो तो बने रहेंगे दुकानें। इसलिए मेरा तो खाली यही कहना है कि जब वैकल्पिक व्यवस्था है आपके पास, परिक्रमा मार्ग बाहर से बना हुआ है, 2005 में मुलायम सिंह की सरकार थी और मुलायम सिंह जी आके बाईपास परिक्रमा मार्ग बनवा गए थे, तो अब परिक्रमा मार्ग ये जलेबी मार्केट तोड़ने का औचित्य मुझे नहीं समझ में आ रहा। आगे इस पे आप क्या एक्शन करेंगे? क्या आपका इनके साथ में होगा? ये व्यापारी हम व्यापारियों के साथ में, व्यापारियों के साथ जास्ती नहीं होगा, कुछ पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा व्यापारियों। तो उसके लिए आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं? आगे अगर प्रशासन नहीं माना तो पहले तो प्रशासन से फिर बात की जाएगी ना, कि इनको न छुआ जाए, अगर छूते हैं तो भी उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
आगे फिर जैसे व्यापारियों की सारे लोगों की राय बनेगी उस हिसाब से व्यापार मंडल उनके साथ रहेगा। वो सब जैसे इस मामले में समाजवादी पार्टी कांग्रेस सामने आ गई है, तो आप इसमें क्या स्टेप रहेंगे आपके? नहीं, अगर व्यापारियों के हित की जो भी पार्टी बात करेगी हम उसके साथ हैं।